गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम जानेंगे इक्वेशन क्या होता है। उसमें भी इक्वेशन के सेम टाइप है। इक्वेशन, आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन, इन इक्वेशन सभी टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे इक्वेशन, एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी के बाद इन इक्वेशन, इसी सब टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एक्सप्रेशन होता क्या है। जैसे एक्सप्रेशन समझते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन, देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन से पहले जैसे हम जानते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ x² + x इक्वेशन के रूप में सभी इक्वेशन के ही ग्रुप का है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इक्वेशन, एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी और इन इक्वेशन। सबसे पहले हम जानते हैं एक्सप्रेशन में क्या होता है? एक्सप्रेस करना, वर्णन करना। जिससे x² + x है, x², जैसे मान लिया यहाँ देखते हैं x² + 3x + 2। इसी प्रकार जैसे मान लिया जाए 2x² + 5x + 8। यह सब क्या है? यह सब एक्सप्रेशन है। यह सब क्या है? एक्सप्रेशन है। लेकिन इसी एक्सप्रेशन को हम इक्वेट कर दें, यानी इसके बराबर इक्वल कर दे, जीरो कर दे। x² + x = 0, x² + x = 0। चाहे यही लिखते थे x² + 3x + 2 = 0। x² क्या लिखे हैं? x² + 5x + 6 = 0। यह सब क्या है? जीरो की इक्वेट कर दिए, जीरो के इक्वल। तो यह हो गया जीरो की इक्वेट कर दिया, नहीं हो गया एक्सप्रेशन को। देखिए यह हमारा एक्सप्रेशन हुआ, एक्सप्रेशन को हम जीरो के इक्वेट कर दिए तो यह क्या हमारा हो जाएगा? यह हमारा इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद हमको पढ़ना है आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी क्या होता है, अब ध्यान दीजिए। आइडेंटिटी जैसे मान लिया जाए x + y का होल स्क्वायर = हम लोग पढ़ते हैं x² + 2xy + y², यानी जस्ट लाइक जो हम फार्मूला पढ़े हैं वह सब क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। जैसे x + 2 × x - 2, इसको हम लिख सकते हैं x² - 4। यह क्या है? सब आइडेंटिटी है। उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी भी हम पढ़े हैं। जैसे देखिए sin x + y = हम क्या पढ़ते हैं? sin x cos y + cos x sin y। यह हमारा क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, यानी यह भी क्या है? आइडेंटिटी है। तो यह सब क्या हो गया? आइडेंटिटी है। अब ध्यान दीजिए इस दोनों में क्या डिफरेंस है? इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है? इसमें यही डिफरेंस है कि यह किसी खास वैल्यू के पर जीरो लाएगा, या किसी पार्टिकुलर वैल्यू को इक्वेट करके जीरो लाएगा। लेकिन यह जो आइडेंटिटी है, जो फार्मूला है, किसी भी वैल्यू को डाल दीजिए, सब पर यह इक्वल आ जाएगा। यानी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं आइडेंटिटी बेसिकली फार्मूला। यह क्या होता है? फार्मूला होता है। अब जैसे यही देखिए, हम जैसे लिख रहे हैं x² - 4 = 0, तो यह केवल दो वैल्यू देगा। इसको x² - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे एक्स प्लस टू है इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू एक हो जाएगा माइनस टू और एक हो जाएगा टू। तो यह केवल दो वैल्यू देगा, लेकिन वही इसमें हम कोई भी वैल्यू डाल दे, जैसे देखिए यहाँ हम डाल दिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें वो एक्स का वैल्यू कोई भी अपना मान से, जैसे एक्स का वैल्यू हम 5 डाल दिए, वाई के वैल्यू 9 डाल दिए। तो देखिए इसको हम डालते हैं तो ये जाएगा 5 + 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2xy यानी 5 × 9 प्लस वाई स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 × 5 = 14 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 2 × 5 = 10 9 × 90 प्लस 81। इसको स्क्वायर कीजिए 196, इसको भी ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 196। यानी कि इक्वेशन और आइडेंटिटी, इक्वेशन में होता है किसी पार्टिकुलर वैल्यू को इक्वल होता है, वो पार्टिकुलर वैल्यू पर इक्वेट करता है, लेकिन आइडेंटिटी किसी भी वैल्यू पर वह इक्वेट कर सकता है। यानी इसका मतलब हो गया आइडेंटिटी को हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, आइडेंटिटी को हम क्या कह सकते हैं, हम आइडेंटिटी को कह सकते हैं एनी वैल्यू ऑलवेज ट्रू, एनी वैल्यू इज ऑलवेज ट्रू, यानी कोई भी वैल्यू पर यह ट्रू होगा। लेकिन यह आइडेंटिटी हो गया, लेकिन जो इक्वेशन हो गया यह पार्टिकुलर वैल्यू किस पर, पार्टिकुलर वैल्यू पर, पार्टिकुलर वैल्यू इज ऑलवेज ट्रू, यह सब पर नहीं पार्टिकुलर वैल्यू पर ट्रू करेगा। अब देखिए इन इक्वेशन, एक बच गया इन इक्वेशन। इन इक्वेशन क्या होता है, इन इक्वेशन को हम देखते हैं। देखिए इन इक्वेशन क्या हो गया, जैसे यही है एक्स स्क्वायर -4, यहाँ क्या था इक्वल था 0, यह इक्वल नहीं होगा, जैसे ग्रेटर देन 0, या यही लिख देते एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0, या ये इसी को लिख देते एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यह सब क्या होगा, यह इन इक्वेशन होगा। इस इन इक्वेशन को हम इन इक्वालिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन इक्वालिटी, और इन इक्वेशन और इन इक्वालिटी। इस 4 पॉइंट्स एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी और इन इक्वेशन, यानी इस चारों 4 पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे देखते हैं, इसको आगे मिटा देते हैं। अब देखिए इतना बात समझने के बाद हमको आगे पढ़ना है। अब इस टॉपिक में पर आ रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन अभी समझ गए, तो अभी पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या इसी को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसी को बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक है तो वो तो फिक्स है कि वैल्यू कितना होगा, हाँ इसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2 डिग्री का होगा तब क्वाड्रेटिक होगा। जैसे इसी को देखते हैं ax² + bx + c, जब रहे ax² + bx + c तब हम इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। वेयर a ≠ 0। अब ऐसा क्यों किया, अगर a 0 हो जाएगा तो 0 × x² + bx + c, यानी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई 0 + bx + c, यानी कि आपका सिर्फ बच गया क्या bx + c।
इसका डिग्री क्या हो जाएगा, यानी हायर पावर यहाँ 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। हमको क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ एक और बात ध्यान देना है, वेयर ए बी सी, अगर ए बी सी रियल नंबर, ए बी सी बिलोंग्स करता है रियल नंबर में, अगर यह रियल नंबर है तब हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ओवर रियल कोफिशिएंट। अब उसी प्रकार अगर ए बी सी, वेयर ए बी सी अगर इमेजिनरी नंबर मान लिया जाए, इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ लिख देते हैं, इमेजिनरी नंबर है, तब हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, इसको क्या कहेंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन में अभी पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ओवर इमेजिनरी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। इसके आगे देखिए, इसके आगे अब ध्यान दीजिए, तो इसको इतना बात समझ गए। इसी में आगे जब हम एक्सप्रेशन समझ गए, इसी में आगे देखते इक्वेशन के बाद, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ क्या था, यह एक्सप्रेशन था, अगर हम इसको इक्वल में 0 कर देते, यह क्या हो जाएगा, इक्वेट कर दिए 0 से, तो यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही चैप्टर है, इसी को पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्या पढ़े हैं, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए 0 हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए इस ए को हम क्या बोलेंगे, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ए को, इसको बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोल देंगे, सी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म, सी को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। अब इसके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब थोड़ा और आगे इसको मिटा देते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, पोलिनोमियल। अब ध्यान दीजिए, पोलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पोलिनोमियल जब पढ़ रहे हैं, जैसे यहां देखते हैं 2x प्लस 3, इसका हायर पावर यानी इसका डिग्री कितना है 1, यानी इसको कहेंगे लीनियर एक्सप्रेशन, इसको बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पोलिनोमियल, जो बोली इसको ये भी बोल सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन। अगर इसी को हम लिख दे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो यह क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन। उसी प्रकार यहाँ कुछ और वैल्यू लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 4x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन। इसी प्रकार एक और लिखते हैं, जैसे 5x के पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको बोलेंगे हम इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे,
बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, या इसी को हम दूसरा भी बोल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक भी बोलते हैं, और क्वार्टिक पोलिनोमियल इक्वेशन। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए x के पावर 7 x टू द पावर 7 प्लस 9x³ माइनस 31 है, तो इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल इक्वेशन व्हाट पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 7 लिख देते हैं। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ओवर डिग्री 7 या 7 डिग्री का। और ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे 2x टू द पावर -1 प्लस 3, इसको क्या कहेंगे? इसको पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे कि नहीं? तो देखिए हम क्या पढ़े हैं कि जो पावर होता है, जो डिग्री होता है, यह क्या होता है? ना होना चाहिए, या होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यह तो निगेटिव में आ गया, तो यह नहीं होगा। दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जैसे 2x के पावर 1/3 प्लस x के पावर -1/5। यह देखिए यहाँ तो x के पावर 1/3 है तो चलेगा, लेकिन x के पावर -1/5 है, इसलिए यहाँ क्या होगा? यह भी नहीं होगा। दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब देखिए जनरल पोलिनोमियल क्या होता है? जनरल पोलिनोमियल। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग पढ़े हैं एन एक्स, एक कोफिशिएंट टर्म रहता है, तो मान लीजिए एन x टू द पावर 0, तो कोफिशिएंट टर्म हो गया। उसके बाद an-1 x यानी x के पावर 1, उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं an-2 x² डॉट 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 डॉट। यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा an, यहाँ लिखते हैं an, और डायरेक्ट इसको क्या लिख दे? इसको जिसमें यहाँ पावर क्या है? घटते आ रहा है, यानी कि वेरिएबल टर्म घटते आ रहा है, तो ये हो जाएगा a0 x टू द पावर n। उसके बाद क्या हो जाएगा? a x के पावर n-1 प्लस डॉट 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 डॉट। इस प्रकार इसको हम क्या कह सकते हैं? वेयर n बिलोंग्स टू, जो n है कहाँ होना चाहिए? होल नंबर में बिलोंग्स करना चाहिए। और a0 a1 a2 an यह क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू रियल नंबर, यह रियल नंबर में बिलोंग्स करना चाहिए। इसके आगे इसको मिटा देते थे, फिर पढ़ते। इसके आगे पढ़ना है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसको हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, अगर एक्स में इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। वह कितने देश मान लीजिए इक्वल टू n है। n क्या है? n इफ a नॉट इक्वल टू 0, जो यह इक्वेशन में जो लाए हैं n, यह इफ जो लाए हैं वो उसका क्या कर सकते हैं? इसको a0 नॉट इक्वल टू 0, a0
नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट टर्म जो जनरल पोलिनोमियल के लिखे हुआ फर्स्ट टर्म जीरो नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे एक देखते हैं पी एक्स इक्वल टू 5 है और एक पी एक्स इक्वल टू 0 है, तो इसको हम क्या कहें? देखिए, इसको हम पोलिनोमियल कहेंगे कि नहीं, आगे इसको बात समझते हैं। इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 5 इंटू एक्स के पावर 0, यानी 5 इंटू आगे लिख देते 1। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स के पावर 0 1, किसी भी वैल्यू के पावर 0 बराबर 1 होता है। इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कह सकते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। लेकिन यहाँ देखिए, जैसे पी एक्स इक्वल टू 0, इसमें इसको क्या कह सकते हैं? इसको नया नाम देते हैं जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। जैसे आप कहेगा इसका डिग्री बताइए, तो हम इसको डिग्री कितना बता सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स के पावर 2। एक पार्टनर है वह लिखेगा 0 के पावर एक्स के पावर 22। इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स के पावर 512। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते थे 0 ही हो जाता है। अब इसमें तो लोग कहेगा कि मेरा बात सही है, तो मेरा बात सही है, तो इसमें मार हो जाएगा। तो मार नहीं करके इसका एक मैथमेटिशियन एक नया नाम दे दिए, इसका नया रूट बताए। क्या बताए? तो इसको नया रूट बताए कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। हो गया? अब देखिए, जैसे हम किसी वैल्यू को हम फैक्टराइज करते हैं, इसका कितना हो जाएगा? इसको जो कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसको हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इक्वल टू कितना होता है? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इक्वल टू 0। और जिससे हम किसी वैल्यू को फैक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं? फैक्टराइज, फैक्टराइजेशन। जैसे यही है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसको हम मिडिल टर्म में स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5, आई माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, इधर हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 5 और 1, दो वैल्यू आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हमको पढ़ना है रूट और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। रूट्स और सॉल्यूशन, रूट्स और सॉल्यूशन। देखिए रूट्स क्या होता है? जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो ये हो गया। इधर जैसे मान लिया एक इक्वेशन लिखते हैं साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू 0, चाहे एक यही लिख देते एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या डिफरेंस है? इस दोनों में डिफरेंस है, यह क्या बताता है? यूज रूट्स इन पोलिनोमियल, यह सिर्फ पोलिनोमियल में इसका प्रयोग होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन है यह प्रत्येक जगह होता है। इन एवरी टाइप्स
ऑफ इक्वेशन। जैसे मान ली ई एक्स के पावर ई टू द पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसमें एक्सपोनेंशियल है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल है, यहाँ पोलिनोमियल, ये प्रत्येक जगह यह लागू होता है, लेकिन यहाँ कहाँ रूट सिर्फ पोलिनोमियल में लागू होता है। अब ध्यान दीजिए, आगे इसको मिटा देते हैं तब फिर करते हैं। जैसे एक फैक्टर लिखते हैं x माइनस वन, एक्स माइनस वन और x माइनस टू इक्वल टू जीरो है। इधर रूट्स के चर्चा चला रहे हैं, इधर रूट्स लिख देते हैं, इधर सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। यहाँ भी वही तो लिख देते हैं फैक्टर x माइनस वन, एक्स माइनस वन और x माइनस टू इक्वल टू जीरो है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह इक्वेट कर रहा है जीरो के साथ, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा और एक्स माइनस वन ई वाला इक्वल टू जीरो हो सकता है, या यानी और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो हो। अगर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू वन होगा। यहाँ से भी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू वन, यहाँ से एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा। इसका कितना रूट्स आया, नंबर ऑफ रूट्स 3 हो गया। नंबर ऑफ रूट्स कितना हो गया 3। अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी x का वैल्यू आ जाएगा 1 1 2, यही आया। यहाँ कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं काउंट क्या करते हैं, अलग अलग वैल्यू को, बी काउंट डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू। देखिए यहाँ से 1 1 तो सेम वैल्यू है, एक बच गया डिफरेंस वैल्यू 2, तो इसमें बी काउंट डिफरेंट वैल्यू, सॉल्यूशन में डिफरेंट वैल्यू काउंट करते हैं और रूट में सभी वैल्यू ऑल वैल्यू लिख देते हैं। बी काउंट ऑल रूट्स, ऑल वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, ऑल वैल्यू, इसमें जितना वैल्यू है सभी को काउंट करते हैं। इसके आगे जैसे देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। इसको यह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है। यहाँ से एक तरफ लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एन आयोटा इक्वल टू जीरो है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो एक्स माइनस आई और एक्स प्लस आई। इसका मतलब एक्स का वैल्यू एक आई हो जाएगा और एक माइनस आई हो जाएगा, यानी एक आयोटा एक माइनस आयोटा हो जाएगा। यहाँ भी वही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का वैल्यू, दो वैल्यू वही आ जाएगा, एक आयोटा एक माइनस आयोटा। जब दो वैल्यू आएगा, इसमें देखिए क्या नोट करने वाला बात है, नोट दैट बोथ द वैल्यू, ये दोनों जो वैल्यू है बोथ द वैल्यू आर इमेजिनरी। ये दोनों वैल्यू क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो इसका नंबर ऑफ रूट्स कितना है, नंबर ऑफ रूट्स एक आयोटा एक माइनस आयोटा, दो वैल्यू हो गया, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना हो गया 2। लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ देखा जाए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यह कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम इमेजिनरी नंबर को हम सॉल्यूशन में यूज नहीं करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि रूट्स में भी रियल
और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन आर ऑलवेज रियल। यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशंस आर ऑलवेज रियल, यह हमेशा क्या होगा, रियल होगा। सॉल्यूशन हमेशा रियल होगा और यह क्या आ जाएगा, इमेजिनरी होगा। इसको आगे मिटाते हैं फिर आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। अब ध्यान दें, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम रूट्स कैसे निकालते हैं, तो हम लोग 3 टाइप्स से निकालते हैं, 3 टाइप्स में। क्या क्या कैसे कैसे निकालते हैं, क्लास 10th में ही निकालते आए हैं। तो पहला टाइप यानी फैक्टराइज मेथड, फैक्टर करके फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड। और तीसरा है श्रीधराचार्य फार्मूला। फार्मूला, यही 3 मेथड से प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, इस दोनों को मिडिल टर्म एक्सप्लेट करके, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यह हो जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 1 आएगा, 2 वैल्यू है। एक पढ़े कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, जैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो हम जानते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में करना होगा। यहाँ प्लस है तो अगर माइनस रहता तो माइनस के रूप में। तो यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर है एक्स, बी के जगह पर बी के हमको यहाँ कितना 2ab, तो 2x ही होना चाहिए, तो यहाँ तक 2x पुर गया तो इसको 1 कर देते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 3 इक्वल टू 0। यह हो जाएगा हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा प्लस 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। इसको हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x प्लस 1 इक्वल टू √2। तो एक हो जाएगा x इक्वल टू रूट, यहाँ प्लस माइनस √2 होगा, तो यह हो जाएगा एक बार √2 माइनस 1, तो एक हो जाएगा माइनस √2 और माइनस 1। एक्स का 2 वैल्यू हो गया। और श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, जैसे मान लिया जाए यही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम इसका क्या फार्मूला पढ़े हैं, रूट्स निकालने के, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी के जगह पर माइनस 2 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर माइनस 2 बाई 2a, ए के जगह पर 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8 बाई 2 इंटू 1 2। तो यह हो जाएगा 2 प्लस माइनस √12 बाई 2। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस माइनस 2 √3 बाई 2, 2 कॉमन लेके काट देते हैं,
तो यह हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3 या बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। तो यह हो जाएगा हमारा x का दो वैल्यू, एक 1 प्लस रूट 3 और एक हो जाएगा 1 माइनस रूट 3, दो वैल्यू आ गया। इतना हो जाने के बाद इसमें एक टॉपिक और बाकी रह गया। जितना भी हम पढ़े हैं वह रियल नंबर में पढ़े हैं। इसी में रियल नंबर का, रियल नंबर में तो सभी आ जाता है, यानी इक्वेशन के रूप में जो पढ़े हैं, इस इक्वेशन को अगर हम रेशनल इक्वेशन पढ़ ले, जैसे हमको पढ़ना है रेशनल एक्सप्रेशन, जैसे पढ़ते हैं, एक टॉपिक बाकी छूट गया था, रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? कुछ नहीं, देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू के रूप में, तो यहाँ भी हो जाएगा एक पी एक्स बाई क्यू एक्स हो जाना चाहिए। अब देखिए जैसे एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो यह पी एक्स एक एक्सप्रेशन है, एक है मान लिया एक्स प्लस 1 क्यू एक्स। इससे इसको डिवाइड करेंगे, कटने पर जो आएगा वैल्यू वह हो जाएगा। इसको देखिए हम इसको यह लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अब बाई एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 एक कट गया, बच गया एक्स प्लस 1। जो इस फॉर्म में हम लिखते हैं यही हमारा रेशनल एक्सप्रेशन होता है। इसके आगे अब जो यह श्रीधाराचार्य मेथड है, फार्मूला है, कहाँ से आया उसको समझ लेते हैं। आगे इसको मिटाते हैं। जैसे हम क्या पढ़े हैं, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली 2 रूट। जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका केवल 2 रूट होगा। जैसे यही इक्वेशन लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसको हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए से अगर दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए इंटू 0। ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। यही हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं कि यहां से ए एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे और यानी वो 2 से डिवाइड कर दे। किसी भी नंबर में सेम अंक से गुना भाग करने में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर के जगह पर क्या हो गया, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर ए एक्स हो गया, बी के जगह पर क्या हो गया, b बाई 2 हो गया, प्लस अपना मन से b बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस ए सी, ये है इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस उधर ले जाते प्लस में b बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी डायरेक्ट लिखते थे बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए सी, इसके डिवाइड में कुछ नहीं 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 4, तो ये जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ स्क्वायर में इतना है, तो अगर स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर क्या होता है, तो यह हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई 2 का वैल्यू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4 का रूट 2 यहाँ हो जाएगा।
अभी प्लस से उधर ले जाते हैं माइनस में b/2 को, तो ये जाएगा -b/2 प्लस -b/2 प्लस b²। अरे देखिए यहाँ जब स्क्वायर से रूट में करेंगे तो प्लस माइनस दो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस b² - 4ac/2, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, जगह -b प्लस माइनस √b² - 4ac। ax का वैल्यू हमको चाहिए किसका, x का, तो यह a मल्टीप्लाई से उधर चल जाएगा डिवाइड में, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। यही श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। कहाँ से आया ये समझ गए। इसके आगे एक और इसी में एक टाइप और पढ़ लेते हैं, इसको आगे मिटाते हैं। इसके आगे एक टाइप और पढ़ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, कहेगा प्रूव करने के लिए, इफ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट, इफ पॉसिबल let us suppose that the quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0 has 3 roots, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स लिख देते हैं डायरेक्ट नहीं, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा। देखिए अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स होगा कि नहीं अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए जैसे मान लेते हैं, क्या लिख देते, सिंस अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² plus bx plus c इक्वल टू 0, वैल्यू 0 के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, इसको 3 रूट्स होगा, मान लीजिए एक अल्फा होगा तो a² प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम बीटा लेते हैं तो a β² प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ से a गामा² प्लस b गामा प्लस c इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब लिखते सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को घटाने पर, तो देखिए यहाँ से तो c में से c घट के 0 हो जाएगा, बच गया क्या, a² प्लस b अल्फा माइनस a β² प्लस b बीटा, a² प्लस b अल्फा माइनस a β² माइनस b बीटा। अब ध्यान दीजिए, इसमें से हम इस दोनों में से अगर हम क्या कॉमन ले लें, यह क्या है, a है, हाँ, a अल्फा² प्लस b अल्फा, a β² माइनस b बीटा। अगर इस दोनों में से हम इसमें और इसमें a कॉमन ले लेते, तो ये हो जाएगा अल्फा² माइनस β²। इस दोनों में b कॉमन ले लेता, अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इतना होने के बाद इसमें से हम दोनों में से, देखिए इस दोनों में से हम अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले सकते हैं, तो इधर हो जाएगा a अल्फा माइनस बीटा, नहीं अल्फा प्लस बीटा प्लस b, यह हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो
अल्फा माइनस बीटा, एक बार इतना इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, और एक बार ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, तो अल्फा इक्वल टू बीटा, जो यह कब होगा, जब इतना इक्वल टू जीरो होगा, तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एक ये होगा। उसी प्रकार इसको सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 में से जब 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यह हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस बी बीटा माइनस गामा इक्वल टू जीरो होगा। तब यह हो जाएगा, एक बार ए नहीं, यहाँ से हम बीटा माइनस गामा ले लेते हैं कॉमन, तो यह हो जाएगा ए बीटा प्लस गामा प्लस बी हो जाएगा। तो एक बार इतना इक्वल टू जीरो होगा, इतना इक्वल टू जब जीरो होगा तो यह बी माइनस बीटा माइनस गामा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब ये जाएगा बीटा नॉट इक्वल टू गामा। एक यहाँ हो गया। इसका मतलब हमें, अगर हम इसको इक्वेशन, अगर हम इसको इक्वेशन इक्वेशन 4 और इसको इक्वेशन 5 कर ले, देखिए तब हम क्या कर सकते हैं, अगर 4 में से 5 को घटाते हैं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 करते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 में से 5 को घटाइएगा तो अल्फा माइनस बीटा इतना, और इसमें से बीटा माइनस गामा इतना, ये दोनों जब घटेगा तो क्या होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए अल्फा माइनस गामा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अल्फा और गामा, इसका दो वैल्यू हो जाएगा, अल्फा और गामा दोनों सेम वैल्यू होगा, और एक बीटा होगा, तो केवल अल्फा गामा तो दोनों सेम वैल्यू है, एक वैल्यू हुआ, एक बीटा हो गया, दो वैल्यू हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल दो वैल्यू होंगे। इसी पर थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दो चार। जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछेगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे 9x स्क्वायर है अब प्लस 16 इक्वल टू 0 है, इसको कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। इसको यहाँ लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 16 है, इसको हम प्लस 16 को हम इतना माइनस 1 इंटू 16 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर, यानी 16i स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से 9 को हम इतना लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर 3x प्लस 4i इंटू 3x माइनस 4i इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक वैल्यू क्या है 3x प्लस 4i इक्वल टू 0। क्या करा हमको क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है ना। 3x प्लस 4i इक्वल टू 0, तो यहाँ जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 4i, तो x इक्वल टू माइनस 4/3i आयोटा। एक हो जाएगा आपका यहाँ से 3x माइनस 4i इक्वल टू 0, तो यह हो जाएगा 3x इक्वल टू 4i, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 4/3 आयोटा। दो वैल्यू हो गया। यही फैक्टराइजेशन मेथड से इस प्रकार निकाल देंगे। फिर आगे कहेगा, जैसे इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं फैक्टराइजेशन। दो टर्म का था, अब जैसे मान लीजिए 3 टर्म 4 टर्म रहे, जैसे 3 टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, इसको हम किसी भी मेथड से प्रयोग कर सकते हैं। मिडिल टर्म एक्सप्लोरेट कीजिए, चाहे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चाहे किसी मेथड से, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
अब 1 ऐड कर दिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9, चाहे प्लस 9 है, प्लस 9 को हम इतना लिख सकते हैं, अगला स्टेप में लिखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 9i स्क्वायर लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू -1। यहाँ से सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको 3i का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x का वैल्यू -1 माइनस 3 आयोटा, एक हो जाएगा x का वैल्यू 3 आयोटा -1, 2 वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन कहेगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग जनरल इक्वेशन फॉर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल एक्सप्रेशन के रूप में, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो हम इसको यहाँ से देखिए, इसको ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखते हैं। ए के जगह पर क्या है, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड इसको प्लस -5 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर -5 है और सी के जगह पर कितना है, 6 है। तो हम क्या श्रीधाराचार्य मेथड में क्या पढ़े हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये जगह माइनस बी तो माइनस इंटू -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4 a के जगह पर 1 और c के जगह पर 6 बाई 2a। यहाँ देखिए 2a के जगह पर 1 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस माइनस 5 माइनस के स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 6 चौका 24 बाई 2। तो जगह 5 प्लस माइनस रूट 1 बाई 2 यानी कि 5 प्लस 1 प्लस माइनस 1 बाई 2 यानी एक हो जाएगा 5 प्लस 1 बाई 2 यानी 6 बाई 2 यानी 3 हो जाएगा। एक हो जाएगा 5 माइनस 1 बाई 2 यानी 4 बाई 2 यानी 2 हो जाएगा। एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। इसी सब टाइप से एक्सरसाइज फर्स्ट भी कंप्लीट है। ये इसमें जितना टॉपिक हो गया बेसिक टॉपिक पढ़ लिया और एक्सरसाइज फर्स्ट का जो प्रॉब्लम होगा इसी सब टाइप का होगा, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पर क्लास पे स्टॉप कर रहे हैं।